अगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की आबादी की दर का अध्ययन किया जाए तो भी एक तस्वीर स्पष्ट होती है। 1961 से 1971 के बीच हिंदू आबादी 45 करोड़ 32 लाख थी और वृद्धि दर 24%। इसी समय मुस्लिम आबादी 6 करोड़ 14 लाख थी और वृद्धि दर 31%। 1971 से 1981 के बीच हिंदू आबादी 54 करोड़ 97 लाख हुई और वृद्धि दर 21%, जबकि मुस्लिम आबादी 7 करोड़ 55 लाख हुई और वृद्धि दर 23%। ये वो दौर था जब सबसे अधिक प्रयास जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए किए गए। 1981 से 1991 तक देश में हिंदू आबादी 68 करोड़ 76 लाख हुई। ग्रोथ रेट रहा 25%। मुसलमानों में यह आंकड़ा रहा आबादी 10 करोड़ 15 लाख और ग्रोथ रेट 35%। 1991 से 2001 तक देश में हिंदू आबादी 82 करोड़ 75 लाख तक पहुंची और ग्रोथ रेट घटकर 20% रहा। मुस्लिम आबादी 13 करोड़ 81 लाख हुई और ग्रोथ रेट रहा 36%। 2001 से 2011 तक हिंदू आबादी 96 करोड़ 62 लाख तक पहुंची, ग्रोथ रेट 27% रहा। मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ 22 लाख हुई और ग्रोथ रेट रही 25%। जनसंख्या नियंत्रण की राजनीति का असली खेल आंकड़ों और प्रतिशतों के पीछे छुपा होता है। राजनीतिक दल इसे जनता के सामने भावनात्मक मुद्दे की तरह पेश करते हैं और बात सामाजिक की जगह चुनावी हो जाती है। कभी कभी बुझती राजनीतिक आग से राख हटाकर शोलों को भड़काने की कोशिशों के दौरान भी वर्गों की आबादी का इस्तेमाल किया जाता है। आजादी, 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 आजादी। जब राजनीति में आबादी का इस्तेमाल सत्ता को पाना और उसके लिए आबादी को भड़काना ही होगा, तब जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उतने ही वोट भी बढ़ते दिखाई देंगे। और वोट बैंक की राजनीति के लिए जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा हमेशा आक्रामक विमर्श का ही रहेगा। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है, हमारे भारत की 50% आबादी 25 साल के कम उम्र के युवाओं की है। कुछ तो करो उनके लिए। मोदी सरकार ने क्या किया बताओ? 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की, आपने क्या किया 8 साल में बताओ? इस पर डिबेट होनी चाहिए। बेरोजगारी इस मुल्क का सबसे बड़ा बर्निंग मसला है। किसका डेवलपमेंट देखेंगे? भारत सरकार का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं? भारत सरकार का डेवलपमेंट देखने की ताकत है। 16.5 लाख करोड़ बजट था 2014 में, अभी 37 लाख करोड़ से ऊपर बजट है। एक्सपोर्ट देखेंगे तो 19 लाख करोड़ था, आज लगभग 52 लाख करोड़ पे चला गया। किस विकास की बात करेंगे? विकास मोदी ने जब देश में, जब से प्रधानमंत्री आए हैं, विकास की ऊंचाइयों पर भारत को ले जाने का काम किया है। चाहे एक्सपोर्ट का हो, चाहे एफडीआई का मामला हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व फंड है, 300 बिलियन डॉलर था, 607 बिलियन डॉलर है। ये कौन से विकास की बात? किसी में हिम्मत है कि चर्चा करेगा विकास पे? टेट्रोलॉजी कर सकता है, विकास पर चर्चा नहीं कर सकता। जनता भड़कती है तो वोट बैंक बनती है और वोट बैंक किसी के लिए सिर्फ सत्ता की सीढ़ी होते हैं। बढ़ती आबादी के साथ बनकर रह जाते हैं वोट मशीन। आय के हिसाब से सबसे निचले तबके में जन्म दर 2.64% है। औसत आय से कम वाले तबके में जन्म दर 2.12%, औसत आय वाले तबके में जन्म दर 1.99%, मध्य वर्ग में जन्म दर 1.89%, औसत अमीर में जन्म दर 1.74% और अमीर वर्ग में जन्म दर 1.57% पाई गई। गरीबी यानी अधिक बच्चे और अधिक बच्चे यानी एक अविकसित समाज जो गरीबी रेखा से ऊपर आने के लिए ही संघर्ष करता रह जाता है। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अध्ययन के अनुसार शहरी इलाकों में हर 10 में 3 मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनकी औसत मासिक आमदनी 550 रुपए है। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी बुरे हैं। हर 5वां मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे औसतन 338 रुपए मासिक आमदनी पर गुजर बसर कर रहा है।
सियासत को कमजोर और अविकसित तबका ही रास आता है, क्योंकि तब लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलना आसान हो जाता है। 2015 में अमेरिकी रिसर्च फर्म PEW की स्टडी में अनुमान लगाया गया था कि 2050 तक दुनिया के सबसे अधिक मुसलमान भारत में होंगे। तब हिंदू आबादी 1.3 अरब होगी और मुसलमान 31 करोड़ से अधिक होंगे, यानी पूरी दुनिया के 11% मुसलमान अकेले भारत में रहेंगे। कि हिंदू और मुस्लिम के TFR में करीब 1.1 बच्चे का अंतर हुआ करता था, जब हिंदू की TFR यानी हिंदू महिला अपने पूरे जीवन काल में अगर 3.3 बच्चों को जन्म देती थी, तो उस समय हमारी मुस्लिम बहनें अपने पूर्ण जीवन काल में औसतन 4.4 बच्चों को जन्म देती थी। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि हिंदू बहनों के साथ साथ मुस्लिम बहनों ने भी इस है और समय के साथ साथ वो घटते जा रहा है। हमारे NFHS 1 जो 92-93 में कंडक्ट किया गया था, उस समय ये गैप, हिंदू मुस्लिम गैप TFR में 1.1 चिल्ड्रन का था, जो कि 98-99 NFHS 2 में घट करके 0.8 चिल्ड्रन हो गया।